फ्रेंड्स, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी उपयोगिता के बारे में बताई जा रही है। यह एक चमत्कारी पौधा है जिसके गुणों के बारे में जितना बताया जाए वह कम होगा। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरे एलोवेरा के इतिहास बता देना चाहता हूँ। मिस्र में मम्मी यानी लाशों को एलोवेरा जेल में लपेटकर अधिक दिनों तक सुरक्षित रखे जाने का इतिहास मिलता है। विश्व के सबसे सुंदर महिला क्लोवेट्रा एलोवेरा खाती थी, एलोवेरा से स्नान करती थी और एलोवेरा ही शरीर पर लगाती थी, जिसके कारण 50 वर्ष के आयु में भी वह 20 वर्ष की दिखती थी। महात्मा गांधी एलोवेरा का प्रतिदिन सेवन करते थे, जिसके कारण वे उपवास के दिनों में भी अपना काम कुशलतापूर्वक करते रहते थे। सिकंदर को कौन नहीं जानता है। सिकंदर महान ने अपने घायल सैनिकों के इलाज के लिए इसी एलोवेरा के लिए एक लड़ाई जीतकर सोकोट्रा द्वीप पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, एलोवेरा का इतिहास हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद में इसे जड़ी बूटियों का महाराजा कहा गया है, महाभारत में इसे धित कुमारी और रामायण में इसे संजीवनी, कुरान में इसे मुसब्बर के नाम से जाना जाता है, तो बाइबल में एलो के नाम से। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। घिया, कुमारी, धृत कुमारी, ग्वारपाठा इत्यादि। आज तक वनस्पति जगत में सबसे अधिक रिसर्च जिस पौधा पर हुआ है वह कोई दूसरा नहीं है, वह यही एलोवेरा ही है। 1835 से विश्व भर के वैज्ञानिक इस पौधा के ऊपर रिसर्च में लगे हैं। लायन पोलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन मिलर ने संसार के विभिन्न भागों से एलोवेरा मंगवाकर 26 वर्षों तक रिसर्च किया। डॉक्टर जॉन मिलर ने बताया कि यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है। हाँ दोस्तों, ट्रॉपिकल प्लांट अर्थात यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, जहाँ का टेम्परेचर सालों भर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। इस पौधा का विकास वैसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से होता है। आप अपने यहाँ भी देखेंगे कि जब गर्मी का मौसम आता है तो एलोवेरा तेजी से बढ़ता है, लेकिन जाड़ा में वही एलोवेरा सिमटा हुआ रहता है। यह पौधा देखने में कैक्टस जैसा लगता है, परंतु यह लिली परिवार का सदस्य है। कैक्टस नहीं है दोस्तों, यह लिली परिवार का सदस्य है, जिस परिवार में लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी आते हैं। यह पौधा मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका, फिनिक्स एरिजोना, वेस्ट इंडीज, डोमेस्टिक रिपब्लिक इत्यादि गर्म क्षेत्रों में होता है। भारत में इसकी खेती मूलतः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि राज्यों के गर्म स्थानों में होता है। ये सब राज्यों में होते हैं, लेकिन जहाँ पर गर्म स्थान है वहीं होता है। एलोवेरा की जड़ें विकसित नहीं होता है। यह वायुमंडल से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। डॉक्टर जॉन मिलर ने बताया कि पूरे दुनिया में लगभग एलोवेरा के 400 प्रजातियां हैं। हाँ मित्रों, 1-2 प्रजाति नहीं, 400 प्रजाति। इन प्रजातियों में 385 प्रजातियों को उन्होंने घास फूस बताया। मित्रों, 385 एलोवेरा ऐसे हैं जिसमें 10 से लेकर 20% तक
किसी में मेडिसिन प्रॉपर्टीज है, तो किसी में कॉस्मेटिक, तो किसी में न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज है। 11 प्रजाति जहरीला है दोस्तों, अर्थात आप इसका सेवन करते हैं तो शरीर की सारी कोशिकाएं धीरे धीरे मृत की ओर, मरने की ओर जाने लगती है। इसीलिए इन 11 प्रजाति को जहरीला या साइलेंट किलर कहा गया है। 400 प्रजातियों में केवल 4-5 पौधे ही मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। इसी में से एक प्रजाति जो वेस्ट इंडीज के बरवाडोह जगह से मिला, उसमें डॉक्टर जॉन मिलर ने पाया कि 100% मेडिसिन प्रॉपर्टीज है, 100% कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज है और 100% न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज है। जब उसने इस पौधा को नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगाया, बिना किसी हर्बिसाइड के, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी खाद के, तो उन्होंने पाया कि इनके गुणों में 5% की वृद्धि हो गई। इस एलोवेरा का नाम एलोबर्वा डेनिसिस मिलर रखा गया। एलो दैट मीन्स एलोवेरा, बरवाडोह जगह पर मिला, इसलिए बरवा डेनिसिस। और डॉक्टर जॉन मिलर ने रिसर्च किया, इसलिए उनका नाम भी जुड़ गया, एलोबर्वा डेनिसिस मिलर। दोस्तों याद रखेंगे कि 400 वेराइटीज में सबसे उत्तम क्वालिटी का जो एलोवेरा है वह है एलोबर्वा डेनिसिस मिलर। अतः एलोवेरा के 400 प्रजाति में सर्वोत्तम प्रजाति एलोबर्वा डेनिसिस मिलर है। रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि एलोवेरा एलोवेरा 2.5 से 3 वर्ष के आयु में वह जुआवस्था में रहता है। इसी उम्र के एलोवेरा में उसके पत्ती में सारे गुण मौजूद होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब कि एलोवेरा के जुआवस्था का काल 3 से 2.5 साल के बीच का है। इस समय जब यह जुआवस्था में रहता है तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज, सारे के सारे गुण विकसित होते हैं। उसने रिसर्च के बाद यह भी बताया कि एलोवेरा की पत्ती को जब उसके मदर प्लांट से यानी मातृ पौधा से अलग किया जाता है तो धीरे धीरे यह वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन की क्रिया करके अपना गुण खोने लगती है, समाप्त करने लगती है, और 4 घंटा होते होते यह अपना सारा के सारा गुण, चाहे वह कॉस्मेटिक हो, न्यूट्रिशन हो या फिर मेडिसिन हो, ये सारा के सारा गुण 4 घंटा में खो देती है। डॉक्टर जॉन मिलर ने के साथ एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जो पौधा इंसान के लिए इतना उपयोगी हो और उसका गुण 4 घंटा में समाप्त हो जाए, तो इंसान इनके गुणों का लाभ किस प्रकार ले सकता है? इस चुनौती का सामना करते हुए डॉक्टर जॉन मिलर ने इनके गुणों को बचाने के लिए एक फॉर्मूला का डेवलपमेंट किया, स्टेबलाइजेशन का एक फॉर्मूला विकसित किया, जिससे एलोवेरा में पाए जाने वाले सभी गुणों को 4 घंटा से बढ़ाकर 4 वर्ष के लिए कर दिया।
डॉक्टर जॉन मिलर द्वारा खोजे गए स्टेबलाइजेशन के फॉर्मूला को विश्व के एक बहुत बड़ी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने वर्ल्ड वाइड पेटेंट करा लिया। अतः दुनिया में एलोवेरा के सभी गुणों के बचाने का फॉर्मूला एकमात्र फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है। इसका मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही एकमात्र विश्व बाजार में जीवित और ताज़ा एलोवेरा दे सकती है और इसी के कारण फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एलोवेरा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है। अकेले यह पूरे इंटरनेशनल मार्केट में 85% एलोवेरा और उससे उत्पादित प्रोडक्ट को बेचती है, सप्लाई करती है, आपूर्ति करती है। इसीलिए फॉरएवर को एलोवेरा कंपनी के नाम से जाना लगा है दोस्तों। तो यह है एलोवेरा की इतिहास। अब आप नहीं कहेंगे कि हम एलोवेरा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। आप इसे बार बार सुनें और एलोवेरा के बारे में अधिक से अधिक जानें। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इससे आपको अगला वीडियो सुनने का मौका मिलेगा।